हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। अगला, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जल का बना होता है। मनुष्य के जो मानव के शरीर के जो हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, वो किस अंग की हड्डी होती है? तो भैया वो होती है फीमर की, जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसको जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है जीवाश्म ग्रह के नाम से। क्वेश्चन नंबर 111, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। प्रकाश की गति होती है, कितनी होती है भैया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ जो होता है वो रक्तदाता होता है, सर्वदाता। तो ये कितना हमने बताया अभी आपको? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लिया हम लोगों ने। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक जो है ये एकमात्र रचना है कबीर की, और बीजक के 3 पार्ट है, एक साखी, एक सबद और एक रामायणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। अगला, रेल का रूट किससे सबसे लंबा है? किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो विवेक एक्सप्रेस का जो रूट है वो सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे छोटा राज्य है वो है भैया गोवा। अगला, क्वेश्चन नंबर 125, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर अगला, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अगला, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तुर्कों के समय। अगला, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान। अगला, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 365 होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगला, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी, जो सतलज नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध, ये सबसे ऊंचा बांध है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 से 12 में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है CO2। क्वेश्चन नंबर 136, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का जो विशालतम स्तनधारी है वो भैया कौन सा है? व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन नंबर 137, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में।
क्वेश्चन नंबर 138, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का बृहस्पति। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो किस दिन को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे पहले कौन बनाए गए थे? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 8 मई को। अगला, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जहाँ पे दिन कितने बजे निकल आता है सूरज? 4 बजे निकल आता है सुबह और 4 बजे शाम को सूरज ढल भी जाता है, ठीक है। और इसकी ये खोज हुई कब थी? ये कब पता चला कि यहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलता है? ये देश पूछा गया था, ठीक है, सॉरी मैंने आपको राज्य बता दिया था। अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूरज निकलता है और 4 बजे ढल जाता है, ठीक है। ये मैंने गलत बोल दिया, ये देश की यहाँ पे बात हो रही है। जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। और हमारे अगर बात की जाए कि हमारे भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले निकलता है, तो सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी खोज हुई थी 1999 में कि 4 बजे सूरज निकलता है और 4 बजे ही सूरज ढल जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। सभी को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। क्वेश्चन नंबर 150, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन अगला, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो कहाँ पे? गया। क्वेश्चन नंबर 153, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर जो है ये गंगा के तट पर बसा है। क्वेश्चन 154, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला, ऋतुएं होती हैं वो किन कारणों से होती हैं? ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से। क्वेश्चन नंबर 156, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, क्या प्रकार है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 157, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 158, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा भैया विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 159, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जो है ये प्रथम भारतीय पुरुषों में थे। और महिलाओं में अगर बात की जाए तो कल्पना चावला थी जो सबसे पहले चांद पे गई थी। क्वेश्चन नंबर 166, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? जो पहला भारतीय उपग्रह है उसका नाम क्या है और उसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में, ठीक। आर्यभट्ट नाम है इसका और ये कब छोड़ा गया? 1975 में। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे इसको पढ़ा था। क्वेश्चन अगला, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? वायु की अपेक्षा लोहे में होती है। वायु से ज़्यादा लोहे में होती है ध्वनि की चाल। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है भैया ओम। क्या होती है? ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 173, तापमान को किससे मापा जाता है? तापमान को किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.99%। 175, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं, केंचुए की आंखें नहीं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। कौन सी घड़ी? स्प्रिंग घड़ी। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? आर्गन। आर्गन जो है ये वातावरण में नहीं पाई जाती है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरकी। क्या कहलाता है? शारीरकी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। अगला, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? सूर्य के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद और दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और इन्होंने एक और भी नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? मीथेन। शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम पीछे इसको पढ़ के आए हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ठीक, घुमाने पर नहीं, घूमने में। जब पृथ्वी होती है उसको 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 193, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। अगला, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 46। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 196 क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 198, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। लास्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या है? जिसमें लीची को रखा जाता है भैया वो है नट। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें? लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स फ्री में मिल जाएंगी। और चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।